नमस्कार, मैं आपके साथ हूं योगेश राणा। देश बदल रहा है, देश का मूड बदल रहा है, निर्णय बदल रहे हैं और सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं। आइए बात शुरू करने से पहले आप इन 4 तस्वीरों को देख लीजिए। इनमें से पहली और दूसरी तस्वीर बहुत मायने रखती है। तीसरी और चौथी तस्वीर भी खास है, लेकिन इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती है। हालांकि कमाल की बात यह है कि मीडिया में ये बाद की दोनों तस्वीरें ही छाई रही है। यह है पहली तस्वीर। यह तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है। यहाँ पर गाड़ी गई कीलें अब उखाड़ी जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बताया है कि कीलें एक जगह से दूसरी जगह पर लगाई जा रही है, यानी इनको रिपोजिशन किया जा रहा है। रिपोजिशन बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। रिपोजिशन, यह जीवन हो या कोई अभियान, रिपोजिशन तब किया जाता है जब एक आकलन रिपोर्ट तैयार हो जाती है। रिपोजिशन में कई बार आक्रामक तैयारी की जाती है तो कई बार सुरक्षात्मक। अब पता नहीं दिल्ली पुलिस क्या करने वाली है, यह तो वही जाने। लेकिन मुझे याद है जब हमारे घर के आंगन के बीचों बीच गलती से या नादानी से कोई बड़ा सामान रख दिया जाता था, कोई रख देता था, तो दिन भर में उससे टकराकर घर के कई लोग चोटिल हो जाते थे, उनके घुटने चोटिल हो जाते थे। उस वक्त घर का कोई बड़ा गुस्से में कहता था, अरे इसे यहां से हटाकर कहीं और रख दो, यानी रिपोजिशन कर दो। समाज के बड़े और समाज की घटनाएं हमें हमेशा सबक देते हैं। खैर, आइए दूसरी तस्वीर की बात करते हैं। पहली तस्वीर की बात हम इसलिए अधूरी छोड़ रहे हैं क्योंकि उस पर हम बाद में बात करेंगे। दूसरी तस्वीर की बात करते हैं। आप इस तस्वीर को गौर से देख लें। इस तस्वीर में क्या है, यह देखने में बहुत साधारण सी लग रही है, लेकिन अपने आप में कई सामाजिक और राजनीतिक मायने लिए हुए हैं। इस तस्वीर से जुड़ी एक तारीख भी है और वह तारीख है 29 तारीख। आइए इसी तारीख से शुरू करते हैं। बात 2013 की है। तारीख थी 29 सितंबर। मेरठ जिले के सरधाना में एक महापंचायत हुई और इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सामाजिक ताना बाना कहीं से उखड़ने लगा और किसी के द्वारा नए सिरे से कहीं से बुना जाने लगा। करीब 8 साल पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे हो गए थे, जिस कारण यहाँ जाट समाज और मुस्लिम समाज के बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई थी, जिसने यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को हिला कर रख दिया था, बदल कर रख दिया था। राजनीति को हमेशा सामाजिक समीकरणों से साधा जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि जाटों के ज्यादातर वोट बीजेपी के पास चले गए थे। बुजुर्ग चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह को आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाए रह गए, क्योंकि युवाओं ने बीजेपी को चुन लिया था। तब से ऐसा ही होता आ रहा है और यहां पर बीजेपी कमाल की जीत हासिल करती आ रही है। आइए फिर 29 तारीख पर आते हैं। ये दूसरी 29 तारीख है, करीब 8 साल बाद आई है, पिछले जनवरी महीने में आई है। इसी तारीख को मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी। आपको याद होगा, वे तस्वीरें मीडिया में आई थी। उसके बाद राकेश टिकैत का आंदोलन बदल गया। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के आंसुओं ने सैलाब सा दिया था और मुजफ्फरनगर ने कमाल कर दिया था। यह कमाल क्या हुआ, आइए बात करते हैं। 29 सितंबर 2013 को सरधाना में, मैं फिर से तारीख दोहरा रहा हूं, 29 सितंबर 2013 को सरधाना में हुई महापंचायत ने जिस सामाजिक ताने बाने को उधेड़ कर रख दिया था, वह फिर से बुना जाने लगा। यह तस्वीर उसी की गवाही देने के लिए यहां पर दिखाई जा रही है, सामने आई है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में गुलाम मोहम्मद जोला मौजूद थे। वैसे तो न जाने कौन कौन मौजूद थे। कई बड़े पुराने गिले शिकवे मिटकर कई गले मिले हैं, एक दूसरे से हाथ मिले हैं, लेकिन गुलाम मोहम्मद की यहां मौजूदगी महत्वपूर्ण है। कौन है ये गुलाम मोहम्मद? गुलाम मोहम्मद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चर्चित नाम है।
वो कभी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की महापंचायतों को संबोधित किया करते थे और उनके हर आंदोलन में हमेशा उनके साथ रहे। वो 24 गांव के चौधरी है। और सबसे बड़ी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुसलमानों की एकजुट राजनीति को साधने वालों में से एक बड़ा नाम है। 2013 के बाद वह भारतीय किसान यूनियन से अलग हो गए थे और उन्होंने एक अलग मंच बना लिया था। अब सवाल उठता है कि गुलाम मोहम्मद आखिर मुजफ्फरनगर महापंचायत में क्यों आए। इसको जानने से पहले उनका उस दिन के भाषण का यह हिस्सा सुन लीजिए। आते दो डाटे सब बोले, जरा सी 2 बार सुन लो। गलती हुई तो अरे सुन लो भाई, एक गलती तो यो करी, तुम सारे झूठ तो बोले जब तो है चौधरी साहब मारे मारने। एक गलती तो करी अगर जीत हरा, दूसरी गलती हो करी मुसलमान मारे। तो दोस्तों, ये जाट चार तो दोनों मिल गए, मुसलमान तो तुम लोग खोली भरी नहीं गई। जब खोली भर लोगे फिर यहाँ के जवाहरलाल मोदी तो है क्या बेचकर वो तो आपका होगा। अब ये तो मैं अपनी बात बनने की मन पे भरो खोली आ जाओ दोनों। धन्यवाद जी। बात किसान आपने सुना, उन्होंने मंच में बड़ी कड़वी बातें कही है। सीधे मंच से महापंचायत में उन्होंने कड़वी बातें कही है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। वहां मौजूद जाट चुप रहे, कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ, बल्कि आप खुद देख लीजिए, लोगों ने उनकी बातों का तालियां बजाकर समर्थन किया। इसके बाद राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत गुलाम मोहम्मद से गले मिले। हालांकि जयंत चौधरी ने भी उनके पैर छुए। यह बात मीडिया के कुछ कोनों में पहले ही आ चुकी है, लेकिन इस पर मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। इसको भी हम यहीं छोड़ देते हैं और तीसरी तस्वीर पर आते हैं। तीसरी तस्वीर की बात करते, ये सभी देश के माननीय सांसद हैं। आप तस्वीर को गौर से देख लीजिए। कई पार्टियों के करीब 15 सांसदों ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात की है। वो मुलाकात करने गए हैं, उसी गाजीपुर बॉर्डर की बात हो रही है जहां पर नुकीली किलो को रिपोजिशन किया जा रहा है। मेरे ख्याल से यह जानना बहुत जरूरी नहीं है कि ये किन 10 पार्टियों के और कौन 15 सांसद हैं। यह तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों, यह मैं अंत में बताने वाला हूं। अब चौथी तस्वीर की तरफ चलते, और यह चौथी तस्वीर क्या है? यह तस्वीर है एक वक्त में देश की सबसे मजबूत रही पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी की। प्रियंका गुरुवार को रामपुर पहुंची। वहां पर उस किसान के परिवार से मिली जिनकी 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में मौत हो गई थी। उन्होंने यहां कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। यह आज की चर्चित तस्वीर है, लेकिन मैं मानता हूं कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? लोकतंत्र में लड़ाई सामाजिक समीकरणों को साध कर लड़ी जाती है, राजनीतिक चेतना से लड़ी जाती है। बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण साध लिए तो वह जीतने लगी, और इसी तरह
उसने पूरे देश में समीकरण साध लिए तो वह जीतने लगी। और जिस दिन समीकरण बिगड़ जाएंगे उसे वहां पहुंचने में देर नहीं लगेगी जहां आज एक वक्त की सबसे ताकतवर रही पार्टी पड़ी हुई है। बात लंबी नहीं करनी चाहिए क्योंकि तस्वीरें ज्यादा बोलती है, क्योंकि वह शब्दों की मोहताज नहीं होती है। आप तस्वीरें देखिए और देश के बदलते मूड, बदलते समाज को समझिए। आप बने रहे JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।